कार्तिक महीने की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम देवउठनी एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी प्रजा में अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम महल में चलकर मेरी रानी बन के रह सकती हो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर सारा अधिकार मेरा होगा, मैं जो भी बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सारी शर्तें राजा ने मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न को बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर ही दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसको सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी, धर्म की रक्षा होगी और मैं जरूर करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब हमारा उद्धार कर दो। उसी समय वहाँ पर एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर धाम को चला गया। हमारी एकादशी की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।